हमारा सबसे बड़ा मंदिर मैं सुप्रीम कोर्ट को समझता हूं और सुप्रीम कोर्ट का अपमान कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी मैं कहीं ना कहीं अपमान समझता हूं, जिन्होंने संविधान लिखा, जिनकी कलम से आज आईपीसी, सीआरपीसी और सारा सिस्टम प्रोसीजर बना। पूरा किसान आंदोलन चला, पंजाब की यूनियन का साथ दिया। क्या अब किसान यूनियन पंजाब की यूनियन है, उनसे आपका संपर्क नहीं है? नहीं, उनसे हमारा संपर्क है। वो आवाज़ नहीं उठाते। जब दिल्ली धरने पर बैठे थे 13 महीने ਅਸੀਂ दिल्ली दी अबरूहां ते बैठे रहे, तो पंजाब के हर लीडर, चाहे वो राज्य वालों, चाहे दर्शन पाल हो, चाहे वो दल्ले वालों, सभी ये बात कहते थे भैया इस सोइल का जो मसला है, पंजाब की राजनीतिक पार्टियों ने ये मसला राजनीतिक मसला बना रखा है और पंजाब के जो किसान है, जो भाईचारा है, वो हरियाणा को, पंजाब की पूरी जनता, पूरी संगत हरियाणा को हरियाणा का पानी देने के लिए, हिस्से का पानी देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेताजी, मैं हूं आपके साथ विकास महिला और आज नेताजी पर हमारे साथ किसान यूनियन के नेता राजेंद्र आर्या मौजूद हैं। 2 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह करनाल पहुंच रहे हैं। उनकी एक बड़ी रैली यहां पर रहेगी और उसी को लेकर जो किसान नेता राजेंद्र आर्या कुछ बातें उनके समक्ष रखना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। राजेंद्र आर्या जी, नेताजी पर आपका स्वागत है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, आप क्या बात रखना चाहते हैं? बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अमित शाह जी परसों करनाल में आ रहे हैं। मैं अमित शाह जी से SYL के ऊपर सवाल करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने और अमित शाह जी ने गृह मंत्री होने के बावजूद हरियाणा के किसानों को SYL का पानी दिलवाने के लिए क्या क्या उन्होंने ठोस कदम उठाए हैं और क्या उनकी आगे की इस मामले में कार्यप्रणाली है, वो कम से कम ये बात ज़रूर बोलकर जाएं करनाल में हरियाणा के किसानों को संबोधित करते हुए। और हरियाणा के किसान उनसे मिलकर उनको एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं जिसमें SYL से संबंधित सभी फैक्ट, फिगर, डाटा, स्टैटिक्स हैं। अगर सरकार की या अमित शाह जी के नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है तो हम वो सारी चीज़ें उनको ऑन रिकॉर्ड अमित शाह जी को देना चाहते हैं भी क्यों ज़रूरी है। SYL का पानी एक लाइफ लाइन है हरियाणा SYL की, और लगभग 4 दशकों से हरियाणा को SYL के पानी की दरकार है। हरियाणा के किसानों को हर साल 150 करोड़ से ज़्यादा का जो खर्चा डीजल और बिजली पर सिंचाई के लिए करना पड़ता है और 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा सरकारी खर्चा होता है। जब 150 करोड़ तो किसान की जेब से जाता है, 100 करोड़ के करीब सरकारी खर्चा होता है और 10 लाख एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन है वो पानी की कमी की वजह से बंजर हो चुकी है और कई जगह तो टिब्बों में तब्दील हो चुकी है। हर साल 42 लाख टन जो खाद्यान्न है वो कम पैदा हो रहा है और जो वाटर टेबल है वो डिक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब इतनी गहराई में पानी चला गया है, चोवा ज़्यादा नीचे चला गया है और बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं जो SYL से हरियाणा को जो हो सकते हैं। राजेंद्र जी, लगातार SYL का मामला सरकार उठाती आई है, पहले की सरकारों में भी उठाया, अलग अलग जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो भी उठाते हैं, विपक्ष में जो लोग हैं वो भी उठाते हैं, किसान नेताओं की तरफ से भी उठाई गई है, लेकिन अब तक सोल्यूशन नहीं निकला। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा दोनों सरकारों की बहुत बार बात हो चुकी है और केंद्र ने भी हस्तक्षेप बीच में किया है और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने भी 1.5 साल पहले बात हुई थी दिल्ली में, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री गए थे, पर पंजाब के मुख्यमंत्री की जो बदनीयती है उसके चलते ये मामला अभी अटका हुआ है। और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जिस तरीके से गलत आंकड़े, फैक्ट फिगर देकर जो विधानसभाओं में वो गलत कानून बनाते आए हैं, मैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री को जेलेंस्की यहाँ कहना चाहूँगा, जिस तरीके से एक जेलेंस्की ने यूक्रेन को तबाह कर दिया तो भगवंत मान जाए इस पूरे इलाके के दुश्मन बने बैठे हैं। और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पढ़ा हूँ, मैंने पंजाब की ज्योग्राफी पढ़ी है। पंजाब में वाटर लॉगिंग की बड़ी समस्या है और वहाँ सेम की बड़ी समस्या है। ये समस्या तो काफ़ी पुरानी है। आज अब आपकी सरकार अब आई है, उससे पहले वहाँ पर अलग मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी नहीं हुआ SYL का मुद्दा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वहाँ बाढ़ आई थी, कितनी बड़ी बाढ़ में तबाही हुई है।
अगर SYL बन जाती है वहाँ वाटर लॉगिंग की, बाढ़ की और सेम की समस्या का समाधान हो सकता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं, राजनीतिक बात कहते हैं, भाई सिर्फ दक्षिणी हरियाणा को फ़ायदा है। हाँ, मैं ये कहता हूँ 1857 की क्रांति के जनक राव तुलाराम के वंशज आज बूंद बूंद पानी से तरस रहे हैं। ये केवल वहाँ की समस्या नहीं है, ये हरियाणा के हर किसान की, हर घर की समस्या है। हांसी बुटाना जो जींद के बीच में से, जो जींद शहर के बीचों बीच में से हांसी ब्रांच जो जाती है, वहाँ हांसी ब्रांच में 42 दिन के बाद पानी आता है और केवल 7 दिन तक चलती है। अगर SYL का पानी वहाँ आता है तो एक दिन सिर्फ बंद रहेगी और कम से कम 21 दिन चलेगी। एक दिन राजेंद्र बंद जी, होने के बाद पंजाब 21 दिन सरकार का चलेगी। कहना है कि उनके पास पानी ही नहीं है, उनको अपने खेतों के लिए पानी है, उसके अलावा उनके पास खुद का पानी नहीं है। और भी देखो, ये तो जो एक पुरानी जब पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का जब ये इंडस ट्रीटी हुई थी, पानी के समझौते की बात हुई थी, तो 6 नदियों का बंटवारा हुआ था। 3 जो ऊपर की नदी थी वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई और 3 जो नदी थी वो हिंदुस्तान के हिस्से में चली गई। और जो उन 3 नदियां जो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई है, उनमें 3.5 गुना ज़्यादा पानी पाकिस्तान अपनी तरफ ले गया है। वहाँ उस समय सरकार से बहुत बड़ा ये गड़बड़ हुई सरकार से, और आम ट्रिब्यूनल बने हुए हैं पानी के बंटवारे के लिए, और वो ट्रिब्यूनल भी हरियाणा के हित में फैसला दे चुके हैं। और पंजाब हर साल 1.9 मिलियन एकड़ फुट जो पानी है वो गैर कानूनी तरीके से हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब यूज़ कर रहा है। हमने पंजाब के भाईचारे का बहुत इकट्ठा भाईचारा था, चुनाव लड़े थे। आप किसान यूनियन के नेता हैं, आपने किसान यूनियन में साथ दिया, पूरा किसान आंदोलन चला, पंजाब की यूनियन का साथ दिया। क्या अब किसान यूनियन पंजाब की यूनियन है, उनसे आपका संपर्क नहीं है? नहीं, उनसे हमारा संपर्क है। वो आवाज़ नहीं उठाते? जब दिल्ली धरने पर बैठे थे 13 महीने ਅਸੀਂ दिल्ली दी अबरूहां ते बैठे रहे, तो पंजाब के हर लीडर, चाहे वो राज्यवाल हो, चाहे दर्शनपाल हो, चाहे वो दल्लेवाल हो, सभी ये बात कहते थे भाई SYL का जो मसला है, पंजाब की राजनीतिक पार्टियों ने ये मसला राजनीतिक मसला बना रखा है। और पंजाब के जो किसान है, जो भाईचारा है, वो हरियाणा को, पंजाब की पूरी जनता, पूरी संगत हरियाणा को हरियाणा का पानी देने के लिए, हिस्से का पानी देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि किसान वहाँ के और यूनियन, किसान यूनियन है, वो पानी देने के लिए तैयार है, पब्लिक पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन नेता नहीं। पब्लिक पानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि पब्लिक को वहाँ जब वाटर लॉगिंग का, सेम का और बाढ़ का लगातार झेलना पड़ता है, तो ये SYL जो है ये एक लाइफलाइन, दोनों प्रदेशों का भाईचारा भी, हरियाली भी, खुशहाली भी ये बढ़ाने में सक्षम है। 2004 से लगातार 4 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट से मैं नहीं समझता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई, हमारा सबसे बड़ा मंदिर मैं सुप्रीम कोर्ट को समझता हूं। और सुप्रीम कोर्ट का अपमान कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी मैं कहीं ना कहीं अपमान समझता हूं, जिन्होंने संविधान लिखा, जिनकी कलम से आज IPC, CRPC और सारा सिस्टम प्रोसीजर बना, न्यायपालिका, विधायिका और ये सारी चीज़ें बनी हमारी। तो आप चाहते हैं कि जो गृह मंत्री करनाल पहुंच रहे हैं, इस बारे में कोई घोषणा करके जाएं? मैं इस बारे में गृह मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ, SYL जो एक लाइफलाइन है, बहुत ज़रूरी है। 40% जो गांव हैं हरियाणा के, वो अति गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। और जितने ब्लॉक हैं, 83 ब्लॉक हैं जो आउट ऑफ 143 बिल्कुल गंभीर तरीके से, जिनका जो चोआ है बिल्कुल नीचे चला गया है। और बड़ा एक संकट ये हरियाणा के लिए, हरियाणा के खाद्यान्नों के लिए, हरियाणा की प्रॉस्पेरिटी के लिए, हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हर चीज़ में, और हर ज़िले को, और हर हरियाणा के नौजवान को और बच्चे को, और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान को भी और दिल्ली को भी, साथ लगते सारे इलाके को SYL का फ़ायदा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो वाटर ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया है, बड़ी सोच समझ कर दिया है, बड़ी सारी बात देखते हुए दिया है। तो मैं अपने पंजाब के जो साथी हैं, सारे अच्छे लोग हैं और वो विश्वास रखते हैं, नाम जपो, कीरत करो, वंड छको। वंड छको के हिसाब से ही पंजाब का भाईचारा पंजाब की सरकारों से ऊपर उठकर हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी देने के लिए तैयार है। मतलब किसान तैयार है, सरकारें नहीं है? किसान तैयार है, भाईचारा तैयार है, जनता गृह तैयार मंत्री है। इसमें अपना हस्तक्षेप करे और मैं पानी। गृह मंत्री जी को ये आपके माध्यम से ये सवाल भी करता हूं, भाई गृह मंत्री जी ने पिछले 10 साल से गृह मंत्री जी सत्ता में हैं, बड़ी जिम्मेवारियों पदों पे हैं। SYL के मामले में गृह मंत्री जी ने क्या प्रयास किए, क्या उनका रिजल्ट है और क्या आगे का
उनका लाइन ऑफ एक्शन SYL पे लेके उनका रहेगा। इस बात पर गृह मंत्री जी करनाल की जनता को संबोधित जब करेंगे तो इसमें कम से कम 10 मिनट अमित शाह जी को इसमें बोलना चाहिए, खट्टर साहब को इसमें बोलना चाहिए, और अगर सच्चे हिमायती हैं तो हरियाणा के किसानों के प्रतिनिधि मंडल से CM साहब हमें अमित शाह जी से मिलवाने के लिए, वार्ता के लिए हमारे पास मैसेज भेजा जाए। तो ये हमारे साथ किसान नेता राजेंद्र आर्य थे। उन्होंने अपनी मांग रखी है। SYL का मुद्दा लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा पंजाब की राजनीति SYL पर चलती है, उसी को लेकर उन्होंने मांग रखी है कि जो हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह 2 तारीख को आ रहे हैं, वो इस पर अपने विचार रखें और जो पानी है SYL का वो हरियाणा को दिलवाने का काम करे। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ SYL के मुद्दे पर वो बोलते हैं या SYL का पानी हरियाणा को मिलता है या नहीं। करनाल से विकास महला, नेताजी।